स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स इन वन डे सीखने की कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीख सकते हैं। अब आप सोचते होंगे क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, यदि आप कुछ सीधे सीधे तरीके सीख जाएं और उसको लागू करना शुरू करें। देखिए, पहले भी कभी बात हुई होगी, अगर कोई वाक्य बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें क्या आना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप वाक्य ही सीखना चाहते हो तो एक्शन वर्ड्स जो बिल्कुल कॉमन है, जैसे हम जानते हैं आना, जाना, खाना, पीना, तो क्रियात्मक शब्द जो हैं इंग्लिश में उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। अब इनकी अंग्रेज़ी अगर बनानी हो, कोई कैसे सोचेगा, कोई कैसे सोचेगा। मान लो आपने आना जाना की अंग्रेज़ी सोची है, अब क्या सोची है मुझे पता नहीं है। ये आना जो है टू कम, इसी तरह से जाना अगर बोलेंगे तो टू लगा के गो। खाना टू ईट, पीना टू ड्रिंक। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी क्रियाएं करते हैं उनकी अंग्रेज़ी सीख लें। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? जैसे सुबह उठना, तो ये जो उठना या जागना है, टू वेक अप, टू गेट अप। फिर कहीं जाना, बाथरूम जाना, किचन जाना, टू गो। बिस्तर से उतरना है, टू स्टेप डाउन, टू गेट डाउन। नहाना है मान लीजिए, टू टेक बाथ। हाथ धोना है, धोना, टू वॉश। किचन में गए, पकाना, टू कुक। उबालना, टू बॉयल। पीना, टू ड्रिंक। खाना, टू ईट। अब देखिए, दरवाज़ा खोलते हैं तो टू ओपन, बंद करते हैं टू शट। अब इनके यदि आपको वाक्य बनाने हैं तो क्या करना चाहिए? ये अगर नियम सीख गए, क्रियात्मक शब्दों को बोलते रहिए और आपको ये क्रियात्मक शब्द आने के पश्चात वाक्य बनाने पड़ेंगे। अभी हमने सीखा था आना टू कम, जाना टू गो, खाना टू ईट, पीना टू ड्रिंक। अब अगर वाक्य बनाने हैं तो बनेगा हिंदी में जाओ, जाना का जाओ, आना का आओ, खाना का खाओ, पीने का पियो। तो ये टू हटा के हम जाओ को गो बोलेंगे, आओ को कम बोलेंगे, खाओ को ईट बोलेंगे, पियो को ड्रिंक बोलेंगे। इसके पश्चात जो जो हमने दूसरे क्रियात्मक शब्द सीखे, जैसे पकाना टू कुक, पकाओ कुक। ये मेथड जो है सीखने का तरीका जो है स्लो लगेगा, धीमा लगेगा, परंतु फास्ट से फास्ट यही ढंग है किसी भी तरह अंग्रेज़ी बोलना सीखना। फिर चलते हैं, उठना था टू गेट अप, उठो गेट अप। नहाना टू टेक बाथ, तो टू हटा देंगे, टेक बाथ। तो इस तरह से ये वाक्य बना। फिर अब इसको मना करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? या हाँ, देखिए, वहाँ जाओ तो गो देयर, यहाँ आओ कम हेयर, केला खाओ, ईट ए बनाना, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, दिल्ली जाओ
गो टू दिल्ली, अमेरिका जाओ, गो टू अमेरिका, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। अब यहाँ समझने वाली बात है, इस नियम को याद रखें। वहाँ जाओ, हिंदी में बोला हमने वहाँ जाओ, अंग्रेज़ी में पहले जाओ बोलेंगे, जाओ की इंग्लिश गो। वहाँ जाओ तो गो देयर। यहाँ आओ तो आओ यहाँ अंग्रेज़ी में बनेगा, वो बन जाएगा कम हेयर। केला खाओ तो पहले खाओ ईट अ बनाना। अब आ लगाया है बनाना से पहले, बनाना अंग्रेज़ी है केले की, तो ईट अ बनाना मीन्स केला खाओ। इंग्लिश में काउंटेबल जो चीज़ें हैं उसके लिए अ लगता है, अ का मतलब एक। पानी पियो, अब ये पानी पियो पहले फिर पानी, ड्रिंक वाटर। वाटर के पहले ए नहीं लगा है क्योंकि वाटर काउंटेबल नहीं है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ड्रिंक वाटर। अगर किसी जगह पे जाना हो तो फिर गो, उसके बाद टू, गो टू अमेरिका, गो टू सुपर मॉल, गो टू स्कूल, इस प्रकार। और लेकिन अगर वहाँ जाओ तो गो देयर, यहाँ आओ कम हेयर। अब वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओ था गो देयर, मत की अंग्रेजी बनेगी डू, और नॉट ये बन गया मत जाओ वहाँ, डू नॉट गो देयर। यहाँ मत आओ, पहले मत की इंग्लिश लगेगी, वो डू नॉट, फिर आओ की कम, फिर यहाँ डू नॉट कम हेयर। ऐसे केला खाओ था ईट ए बनाना, केला मत खाओ तो मत खाओ केला, ये इंग्लिश में बना डू नॉट ईट अ बनाना। और पानी मत पियो तो इंग्लिश में बनेगा पी, मत पहले डू नॉट, फिर पियो ड्रिंक, फिर डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो दिल्ली मत जाओ, पहले मत फिर जाओ, डू नॉट गो, फिर टू अमेरिका, स्कूल मत जाओ, डू नॉट गो टू स्कूल, और अमेरिका मत जाओ, डू नॉट गो टू अमेरिका। तो इस तरह से आप सीधे सीधे स्पष्ट नियम सीख लेंगे तो आप अंग्रेज़ी बोल सकेंगे। अब मान लो उबालो तो कुक, मत उबालो डू नॉट कुक, और दूध उबालो बॉयल मिल्क, पानी मत उबालो डू नॉट बॉयल वाटर, मत नहाओ डू नॉट टेक बाथ। तो इस तरह से आप सीखते जाएंगे, आगे चलते हैं। अब मान लो आप कहना चाहते हो कृपया वहाँ मत जाओ, तो आपने देखो फिर से देखते हैं, जाओ सिर्फ हुआ तो गो, और वहाँ जाओ गो देयर। वहाँ मत जाओ तो इंग्लिश में बनता है मत डू नॉट, फिर गो देयर, डू नॉट गो देयर। अगर कृपया लगाना है तो प्लीज़ पहले आ जाएगा, तो प्लीज़ डू नॉट गो देयर। यहाँ मत आओ, उसी सिलसिले को, उसी ढंग को, तकनीक को माइंड में रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लीज़ डू नॉट कम हियर। केला मत खाओ, फिर इसको दोबारा समझें, खाओ के लिए ईट, केला खाओ ईट अ बनाना, मत केला मत खाओ तो पहले मत डू नॉट, फिर ईट अ बनाना। अगर आप कृपया लगाना चाहते हैं तो पहले प्लीज़, प्लीज़ डू नॉट ईट बनाना। पानी मत पियो, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो ये हमने जो नियम सीखे, ये कौन से नियम थे? ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो फिर हम ये जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह के वाक्य होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से वाक्य आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट वाले अर्थात जिसमें प्रार्थना की गई हो, कमांड वाले जिसमें कमांड दी गई हो, ऑर्डर वाले जिसमें ऑर्डर किया गया हो, एडवाइस वाले जिसमें उपदेश दिया गया हो, इंस्ट्रक्शंस वाले जिसमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़े, और सजेशंस जिसमें सलाह देनी पड़े। तो हमने ये वाक्य सीखे। सुबह से शाम तक इन वाक्यों को बोलना पड़ता है, जैसे खोलो ओपन, दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर, और प्लीज़ लगाना हो प्लीज़ ओपन द डोर,
तो इस प्रकार यदि आप ऐसे वाक्यों को सीख लें और जितने क्रियात्मक शब्द सीखें उनमें मनाही वाले सीखें तो डू नॉट लगाना पड़ेगा, और उसके पहले अगर रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ लगाना पड़ेगा। तो आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स के नेक्स्ट हमने जो कुछ पार्ट्स किए हैं उनका आप अभ्यास करेंगे। तो वो अभ्यास क्या करना है, जितने भी क्रियात्मक शब्द आप सुबह से शाम तक सोचते हैं करते हैं उनकी अंग्रेज़ी सीख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसे बोलना शुरू कीजिए। तो आप अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास बच्चों के टीचर से, पेरेंट्स से, कहीं भी आपको बात करनी है तो कम से कम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं प्रतिदिन के बेसिस पे। तो आज हम इस अपने एपिसोड को समाप्त करते हैं। फिर कभी जब भी मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के नियम आपको सिखाए जाए। और वैसे इस तरह के नियम सीखने के लिए हमारे स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स के कोर्सेज चलते हैं पर डे के बेसिस पे, जो कि आपको सिखाए जाते हैं डॉक्टर प्रेम पी अत्रेजा के द्वारा, जो कि MSc हैं, PhD हैं, ARS हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं जर्मन में, FAO फेलो हैं, डेंटा फेलो हैं, डेनमार्क में रहे हैं और USA से। तो इस प्रकार आप सिंपल से सिंपल टेक्निक से सीख सकते हैं। और हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए आप 7015152231 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 7015152231 या 9416002131। Thank you and see you sometime. Thanks for joining us.